Okay students, today is day 4 of the chapter of AP in class 10 batch 11C. क्या हुआ? मैच नहीं कर रहा है। कैसे नहीं मैच कर रहा है? मैच नहीं कर नया बुक निकालिए तो यहाँ जानवी लाती है ना। 2p minus 1 7 3p निकाल के रखिए। R in AP find p। स्टूडेंट्स इस सवाल को वीवीआई मार्क करो, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इट्स नॉट पिलालाइट, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इफ दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सब लोग समझता है भाषा मेरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तीन चीज एपी में है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2। According to question, T3 minus T2, अरे T3 minus T2 is equal to T3 minus T2 is equal to T2 minus T1. T2 बोलो T2 7, T1 बोलो 2p minus 1, T3 बोलो 3p, T2 बोलो 7। बढ़ते बढ़ते आप क्या लाने में सफल हो जाएंगे बताइए, बताइए। पी लाने में सफल हो गए। तान्या, ओ तान्या नहीं है। सिमरन बोलिए क्या कॉन्सेप्ट था दिस आर इन एपी में? तो क्या कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने? कॉमन डिफरेंस सेम होगा। टर्म 3 माइनस टर्म 2 विल बी इक्वल टू टर्म 2 माइनस टर्म 1। द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। यस और नो? अगला वहां पे अपना सीपीयू यहाँ पे कैसे वहां पे ऐसे चला गया? लेकिन सुबह से हम परेशान है। लगा दीजिए वीडियो, एक लड़का आएगा अभी। 21 नंबर 2p प्लस 1 कॉमा 7 कॉमा 3p आर एन ए पी फाइंड छोटा p। दिस आर एन ए पी फाइंड छोटा p। कॉन्सेप्ट बोलिए स्वेच्छा शाह, क्या लगेगा? T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू T3 माइनस T2। स्टार्ट कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए और स्टार्ट कीजिए। जल्दी कीजिए जल्दी। और डॉन जरा सब नया किताब रखिए तो मिलाइए, तो ऊपर नीचे भी है कि एकदम है ही नहीं। आप मिलाइए ना, इन पे हमको भरोसा है। सी एक्सरसाइज है। हाँ ठीक है, अभी अभी लिटिल लिटिल पढ़ रहे हैं आप। सी में दिस इज नॉट सी बट पीछे आइए। एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, एकदम ही उल्टा पलटा नहीं हो सकता है। आप बनाइए ना बोर्ड से देख के अपना। ये कर रहा है। ओके, तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा? टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस T2 मतलब 7 और T1 मतलब 2p प्लस 1, T3 मतलब 3p और T2 मतलब 7। चलिए ब्रैकेट खोलोगे, साइन विल चेंज। 6 माइनस 2p इज 3p माइनस 7। 13 इज 5। अरे सुंदर आंसर आ रहा है, सुंदर आ रहा है, पर किताब में तो सुंदर आंसर है, 4 दिया हुआ है। ये हम क्या कर दिए हैं? ये हम कुछ उतार दिए, 2 सवाल मिक्स करके। जा अब क्या करें बताइए? कटवा दे। 2 क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया है। सुनो कोई बात नहीं, बस इसका नंबर काट के ऐसे क्यों बना दो, क्या है मेहनत को बर्बाद करे। क्वेश्चन आप समझ गए ना क्या है? टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 1 होगा। ठीक है, किताब का 2 सवाल हम मिक्स कर दिए एक साथ। अगला सवाल, find the sum of n even natural numbers, n even natural
नंबर्स का सम बोला है, n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन मतलब समझते हैं 2 4 6 8 10 12 कि नहीं सर, 3 5 7 9। एंड फर्स्ट n बोला है यहाँ पे, फर्स्ट n। तो ये बहुत आसान हो गया, शुरुआती से ही करना है ना, ऐसा नहीं ना कि अचानक से 14 या 16 से शुरू करना है बोला है। कहां से बोला है? फर्स्ट n इवन नंबर, मतलब 2 4 से ही शुरू करना है, और कौन सा? 10वां 20वां के nthवां तक जाना है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Sn? 2a प्लस n माइनस 1d n/2। कौन है a, कौन है d? कम ऑन स्टार्ट कीजिए। a कौन है डाल दीजिए, d कौन है डाल दीजिए। a कौन है डाल दीजिए, d कौन है डाल दीजिए। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ d। a कौन है डालिए, d कौन है डालिए, बताइए कितना आ रहा आंसर? 2a। a बोलो a, n माइनस 1d, d बोलो d। कितना ठो जोड़ना है? 10 ठो 20 ठो के n ठो। घुस के गुना, घुस के गुना, यू नो, घुस घुस के गुना। तो यहाँ आया 4n माइनस 2 एंड देन n/2। सो यू आर गेटिंग 4n प्लस 2 n/2। क्या आप 2 कॉमन निकालने में सफल हो गए? 2 टूट गया, तो बोलो 10 ठो का सम निकला, 20 ठो का निकला कि n ठो का निकला? क्योंकि n ठो का है तो तुम्हारे आंसर में n कौन है पाजी? n है पाजी। n कौन है पाजी? n है पाजी। n का रोल तो n ही प्ले कर रहा है ना। 10 ठो 20 ठो वैसे, क्या आवाज किया? 10 ठो 20 ठो वैसे ही कितना ठो? कहाँ पे? हाँ, ये केयरफुल मिस्टेक, ये 2n होगा, क्या n प्लस 1। तो आपका आंसर में एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा है कि नहीं? n आ रहा है पाजी, n है पाजी, क्योंकि 10 ठो 20 ठो तो बोला नहीं, n ठो बोला। कितना ठो बोला? n ठो बोला है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 3 5 की क्या है पगला रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना होगा सर जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना होगा सर जी? फॉर्मूला, अरे डॉन इतना मत बोलिए, एक तो पढ़ना भी वो स्टार्ट किए नहीं, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। गरीब है, पढ़ने दीजिए उसको, आप अमीर हैं, आपका मजाक नहीं किया, उसको हम रोके। चलिए, तो 1 3 5 7 9 कि नहीं सर जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो वैल्यू डालो फॉर्मूला में और बताओ कितना आ रहा है। हाँ, फॉर्मूला डाल के बताइए कितना आ रहा है। ओके, फॉर्मूला लिखिए और वैल्यू डालिए। फॉर्मूला लिखिए और वैल्यू डालिए। फॉर्मूला लिख के वैल्यू डालिए। ओके, 2a प्लस n माइनस 1d n/2। 2a प्लस n माइनस 1d n/2 इज द फॉर्मूला। 2a प्लस n माइनस 1d n/2 इज द फॉर्मूला। a कौन है पाजी? n माइनस 1d। d कौन है पाजी? n/2। तान्या भी होती तो हम बोलते तान्या मेरे को बताइए यहाँ के सीरीज और वहां के सीरीज में क्या अंतर है? यहाँ 2 का गैप में है क्योंकि इवन नंबर्स बोला है, पर यहाँ कुछ नहीं बोला, यहाँ नेचुरल नंबर्स बोला। तो इट विल बी सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। दूसरी बात, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है तो व्हाट इज द डिफरेंस? एक का डिफरेंस है। फाइनल आंसर घुस के गुना किए। डॉन आप चले जाइए वहां, न्यू स्टूडेंट को थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, चैप्टर के बीच में आइए ना, गाइड कीजिएगा, ज्यादा गाइड मत कर दीजिएगा। अपना इडली डोसा का मेन्यू मत बता दीजिएगा। पता है हम ना पार्ट टाइम में इडली बनाते हैं, ये सब मत बता दीजिएगा। क्या बनाती है डगलस, क्या बोलती है? तो
डोनट, यस। अरे तो ठीक है, वो क्या क्या इंग्लिश नाम लेते रहती है। हम लोग लिट्टी चोखा वाला आदमी, सांभर बड़ा का डोनट डगलस। सही में डोनट में कभी नहीं खाए, उसका मुंह से सुने बस। झूठ बोलते हो। हम कभी नहीं खाए, कभी नहीं खाए बोल रहे ना। तुम बालूशाही खाए? हाँ बालूशाही खाए हैं। अच्छा, the sum of m terms is 2m square plus 3m. Write down the second term. देखो स्टूडेंट्स, हमने बार बार कहा है कि हम अपने लैंग्वेज की मदद से ट्यूशन पढ़ाते हैं। आखिरी क्लास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हम बोले थे एसएन दिया है टीएन निकालो, टीएन दिया है एसएन निकालो। गाना से ही पढ़ाई याद हो जाता है। बच्चा को पता नहीं कौन से चैप्टर क्वेश्चन, लेकिन गाना तो भैया एक ही बार ना पूरे साल में गाए हैं। एसएन दिया है टीएन निकालो, टीएन दिया है एसएन निकालो। इस तरह का क्वेश्चन पुट कर करके बनता है। कैसे बनता है हरितिमा? पुट कर करके। मैं अभी आपको रिकॉल कराऊंगा, आप बोलोगे हाँ 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 ऐसा हुआ था। पहले 1 पुट करो और बोलो क्या प्राप्त हो रहा है, और फिर 2 पुट करना और बोलना क्या प्राप्त हो रहा है। टेक योर टाइम एंड पुट 1। एक बार शीट वहां दे दीजिए फिर से, उसको थोड़ा बता दीजिए, इसीलिए बैठा है ना आपको। अच्छा लिख लिए, बता दिए ना कि ऑटोग्राफ नहीं है, इसका कुछ मतलब है। थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। ओके, 1 पुट किया आपने, सो यू आर गेटिंग 5। 2 लाइन अभी भी छूटा हुआ, ठीक है ना, 2 लाइन अभी भी छूटा हुआ है। अब आपने 2 पुट किया। क्या पुट किया? 2। जब 2 पुट किया तो S2 निकला, सो यू आर गेटिंग 14। अब एक बात बताइए डॉन, आप सम ऑफ 2 मतलब कौन सा, 8वां और 15वां? मारो चट से, कौन बोल रहा है 8वां और 15वां? सम ऑफ 2 मतलब द फर्स्ट 2 ऑलवेज। सम ऑफ 4 मतलब 8वां, 6ठा, 20वां और 25वां। कौन बोल रहा है? मारो चट से। इट इज ऑलवेज द फर्स्ट 2। तो सम ऑफ 2 निकला सिमरन, सम ऑफ फर्स्ट 2 निकला, तो इंप्लाई कौन कौन सा निकला? T1 और T2 निकला। सम ऑफ 1 निकला सिमरन, तो क्या निकला? T1 निकला। और T1 किसे कहते हैं? T1 A को कहते हैं। इज इट एन आंसर और अ रिलेशन? अब यहां पे T1 का मतलब A और T2 का मतलब A प्लस 2D की 1D? 1D। इट्स ऑलवेज 1 लेस ना। T6 का मतलब कितना? इट्स ऑलवेज 1 लेस। T10 का मतलब कितना? इट्स ऑलवेज 1 लेस। ए का वैल्यू पता है स्टूडेंट्स? जस्ट पुट इट हियर एंड हियर। क्या लाने में सफल हो जाएंगे? चलो ला के बताओ। ठीक है, थोड़ा गरीब को भी टाइम दीजिए। गॉट ए का वैल्यू डाला आपने। हाँ वहां ट्रांसफर है, 2 मिनट और लगेगा। ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर बोलिएगा, प्ले करेगा। अभी हो ही रहा है। ओके, आपने लिखा 5 + 5 + D। क्या लाने में सफल हो गए? -2। किसी भी एपी का अहम किरदार कौन कौन होता है? उसका ए और उसका अच्छा, यहाँ 14 है तो 4 हो गया। किसी भी एपी का अहम किरदार कौन होता है? ए और डी लाने में सफल हो गए तो तुमको जो पूछेगा तुम उसका जवाब दे सकते हो। अब जरा हमको पढ़ने दीजिए कि नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल रटा गया है। एसएन दिया है टीएन निकालो, टीएन दिया है एसएन निकालो। तो अब नाव में आ जाओ, टीएन का फॉर्मूला लिखो। इतनी देर हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे कि इतनी देर अहम इंफॉर्मेशन को पता किए। बस अहम इंफॉर्मेशन ए और डी होता है। अहम इंफॉर्मेशन ए और डी। अब नाव में आके टीएन निकालो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीएन? ए बोलो ए, डी बोलो डी। यू नो घुस के गुना, घुस के गुना, यू नो घुस के गुना, घुस के गुना। सो गेटिंग 4n - 4।
तो अब बताइए मेरे को स्वेच्छा साहब, ये आंसर में एन एन है पाजी, एन एन है पाजी? बोलो हाँ पाजी। क्यों एक एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि हमको 10वां 20वां की nthवां ही पूछा। तो एन कौन है पाजी? एन एन है। लेकिन हाँ अगर 10वां पूछता तो एन कौन होता पाजी? एन 10 होता तो वहां 90 लिखा था ना। बुझते पारछो हम बोलना क्या चाह रहे हैं? देखो जी हम बार बार बोल रहे हैं, लैंग्वेज याद रह जाएगी, मैं तेरे से नहीं रहूंगा, मेरी बातें रह जाएंगी। एसएन दिया है, टीएन निकालो, टीएन दिया है, एसएन निकालो। इस तरह के प्रश्न में मैं बार बार बोल रहा हूं कि एन कौन है पाजी? एन एन है पाजी, एन एन है पाजी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। Next one. Tn of an AP is 3n plus 5. Find Sn. Tn of an AP is इतना, find Sn. फिर से वही बात, Sn दिया है, Tn निकालो, Tn दिया है, Sn निकालो। इसमें क्या दिया है? क्या निकालना है? पुट कर करके बनेगा। कमान पुट करिए 1 और बताइए क्या आ रहा है, फिर 2 पुट करिए क्या आ रहा है, एंड ऐसे करते जाइए। पुट कर करके बताइए। पहले 1 पुट करो और बताओ क्या आ रहा है, फिर 2 पुट करो। ठीक है, थोड़ा गरीब को भी टाइम दीजिए। आप लोगों को कहाँ से पता चलता है सब? राखी बीते तो जमाना हो गया, ये तो संध्या तो नई स्टूडेंट है, इसको कैसे पता चल गया? अच्छा ठीक है, ये चढ़ा रही है कि हम इसको एक आध दिन सिंघाड़ा खिला दे। क्यों सिंघाड़ा? क्यों आप लोग का समोसा पार्टी कभी नहीं हुआ? ठीक है, मॉर्निंग क्लास में होगा, शाम को नहीं होता, मॉर्निंग क्लास में होता है ये सब चीज। तो कंबाइंड बैच रहेगा, खंडेलवाल को भेजेंगे, लाएगा 40 तो उधर से, 40 को तनिष को भेजेंगे वहां से, 80 सिंघाड़ा बहुत है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें रह जाएंगी। 1 डालो, क्या प्राप्त हुआ? एन आंसर और अ रिलेशन। फर्स्ट टर्म तो ए को कहते हैं ना, सो दिस इज नॉट अ रिलेशन, दिस इज एन आंसर। सेकेंड प्राप्त हुआ मतलब क्या प्राप्त हुआ? a प्लस डी प्राप्त हुआ। अभी ये आंसर नहीं है, पर क्योंकि हमें a पता है तो हम क्या लाने में सफल हो गए? d लाने में सफल हो गए। अब नाव में आके Sn फाइंड कर लो, नाव में आके Sn फाइंड कर लो, नाव आगे Sn फाइंड कर लो। हेलो कौन? हाँ बोलिए। नहीं, वीडियो खाली नहीं है, मेरी नानी आई हुई है तो हम नानी घर आए हुए हैं। नहीं, सही में मेरी नानी आई हुई है, सही में मेरी नानी आई हुई है। ठीक है, आइए ईयर प्लग का जुगाड़ करके आइएगा, पर ईयर प्लग्स का जुगाड़ करके आइएगा। हाँ टू ए प्लस n माइनस 1 डी n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी n बाई 2। ए बोलो ए, डी बोलो डी, n बाई 2। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप रोज ट्यूशन आ रहे हैं तो भाषा के मदद से ही सब चीज याद हो गया होगा। मैं इस बार फिर पूछूंगा कि आपका आंसर में n क्यों है पाजी? क्योंकि n ठोका ही निकालना है, 10 ठोका 20 ठोका कि n ठोका पाजी, तो n n ही है ना पाजी। सिमरन, सहेली का फॉर्म सुधर गया, मुबारक हो। सबसे ज्यादा खुशी हमको हो रहा है, सच बोले तो। क्या कि सर ज्यादा खुश होंगे?
घर पे से गिराइएगा ना तो मम्मी पोछा लगवाती है। क्या बोलती है बेटा? कोई बात नहीं, और गिरा दो। हमको सबसे ज्यादा खुशी हो रहा है इनका फॉर्म वापस आने में, पता है। Now students, there is a Pila light question, example 28. Please mark it a Pila light question. देखो पीला लाइट का मतलब क्या होता है? पीला लाइट मतलब दूर से फोकस मारेगा। तुम एग्जाम टाइम पेज टर्न करोगे, तुमको पीला लाइट दिखेगा, तुम समझ जाओगे कि ये डिफिकल्ट नहीं है, कुछ टिपिकल है, कुछ हल्का सा हौले सा, कुछ टिपिकल सा बात है। प्लीज पे अटेंशन। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस formed by all 3-digit numbers which leave the remainder 3 when divided by 4. Leaves remainder 3 when divided by 4. लिखते जाओ, leaves remainder 3 when divided by 4. Leaves remainder 3 when divided by 4. और हमको नंबर कैसा चाहिए ये भी लिख लीजिए। कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? 3-digit नंबर चाहिए। कैसा चाहिए? 3-digit नंबर। बहुत ध्यान से सुनना, सभी लोग सुना। अगर एक बच्चा को भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछ लोगे। एक गरीब आदमी सबसे पहले 3-digit का नंबर 100 समझता है। 100 को वो डिवाइड करेगा 4 से, 425 जा 100। पर हमको डिविजिबल चाहिए कि लीव्स रिमाइंडर 3 चाहिए। फिर जो 100 है ना, 100 इसमें ना 3 बढ़ा दो, क्योंकि 3 बढ़ाने का मतलब आप जबरदस्ती का बढ़ा रहे। जब अच्छा खासा ये डिविजिबल है। छोड़ो जी, को चुद्दी नंबर का बात करते हैं। चुद्दी नंबर मान लो 20। चुद्दी सा नंबर है 20 तो 4 का टेबल में आता है ना, 4 5 से 20। जब 24 के टेबल में आ रहा है तो काहे तुम किचाइन कर रहे हो? क्योंकि हमको लीव्स रिमाइंडर चाहिए 3। तो तुम 20 लिखोगे पाजी की 23 लिखोगे पाजी? आगे सुनिए, 4 5 से 20, 4 6 से 24। लेकिन 24 नहीं लिखोगे पाजी, 3 बढ़ा के लिखोगे पाजी। 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 7 से 28। कौन आया है? ठीक है, देखते हैं। 4 7 से 28, लेकिन 3 बढ़ा दो 31। मतलब बोलना ये चाह रहे कि पहले 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का पहाड़ा वाला सीरीज बनाओ और फिर उसको इज्जत से काट के 3 बढ़ा दो। ठीक। देखो, जब कोई टीचर कुछ पढ़ाता है ना और अगर बच्चा सीख जाता है ना तो बच्चा टीचर को भी सिखाता है और टीचर बोलता है वाह बहुत अच्छा चीज बोले तुम। बहुत ध्यान से सुनना। हम ना बेमतलब का इतना मेहनत कराए, जो समझ गया वो बोलेगा सर बहुत खखोरते हैं आप। 4 5 से 20 वो तो डिवाइड होगा, पर रिमाइंडर 3 चाहिए तो 23 लिख दीजिए। और 23 में 4 बढ़ाते चल जाइए तो वो डेफिनेटली वही देगा सर जी जो आप इतना मेहनत करवा रहे हैं हम लोग से। आप क्या करा रहे हैं? आप पहले 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 7 से 28, 4 8 से 32 आप ये करवा रहे हैं और 3 रिमाइंडर चाहने के चक्कर में आप 3 बढ़वा रहे हैं सर जी। तो आप बेमतलब पे मेहनत करवा रहे हैं सर जी, बेमतलब का मेहनत करवा रहे सर जी। तो क्यों ना आप सिर्फ फर्स्ट ढूंढवा के 4 बढ़वाइए ना। एक बात बोले, बचपन में मम्मी मारती थी, शाम को जाती थी किचन में खाना बनाने, बोलती थी 6 का टेबल याद करके रखो, अभी आधा घंटा हमारे पूछेंगे, तुम याद कर लिए बहुत मुश्किल से। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। मजाक नहीं कर रहे हैं, यही बातें याद रह जाएंगी। आप करते थे। तुमको ये वाला नंबर लिखने के बाद 4 का पहाड़ा में बढ़ना है तो 4 बढ़ाओ। 6 का पहाड़ा में बढ़ना है तो सबसे पहले लिखिए 100, 104 और इसको ऐसे इज्जत से काटिए। हमारे यहाँ के जो पुराने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि हम इज्जत से काटना किसे कहते हैं। अब लिखाएगा क्या? 103। अभी तानिया नहीं है तो तानिया से मैं पूछता कि मैं क्या करूंगा आगे, मैं क्या करूंगा? 4 में बढ़ाऊंगा तो 107 होगा, फिर मैं 4 बढ़ाऊंगा 111 होगा, फिर मैं 4 बढ़ाऊंगा 115 होगा। लास्ट 3-digit नंबर जो 4 का पहाड़ा में आता है, पहले वो बताओ 4 का पहाड़ा में आता है। हमको उतना तेजी नहीं है जी, हमको करने दो पहले। 39 है ना, 9 से 36, 3 996 इज द नंबर जो 4 का पहाड़ा में आता है। 996 इज द नंबर जो 4 का पहाड़ा में आता है। बट आर वी सपोज टू राइट द नंबर जो 4 का पहाड़ा में आता है कि उस नंबर से 3 ज्यादा लिखना है। तो 996 से 3 ज्यादा कितना हुआ? ठीक। तो क्वेश्चन का ट्विस्ट या पीला बात क्या है? स्वेच्छा साथ समझाइए। वेयर इज द पीला थिंग? द टिपिकल थिंग।
4 का पहाड़ा लिखना था कि 4 का पहाड़ा से 3 3 बढ़ा के लिखना था? 4 25 100 पर 100 नहीं लिखना था, 103। 4 26 104 पर 107 लिखना था। द फर्स्ट पीला थिंग। आगे सुनिए क्या है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का बीचों बीच कौन है? नहीं ये नहीं है, सॉरी। कौन है? सॉरी हमको नहीं पता। पहले इसका स्थान पता कीजिए। पता चला कि 18वां है, तो बीचों बीच कौन आएगा? 9वां। तो अब ये क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन की टाइप 2 क्वेश्चन मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं आपको अभी तुरंत याद दिला रहा हूं। इसका स्थान पता करना है। स्टूडेंट्स, इज 999 द फर्स्ट टर्म? स्टूडेंट्स, इज 999 द सेकेंड टर्म? तो काहे चाटते? सेकेंड टर्म तो 107 है। स्टूडेंट्स, इज 99 द थर्ड टर्म? काहे चाटते? थर्ड टर्म तो 111 है। सो लेट इट बी द, तो किसके झेगे पे लिखे? nth। हमको तो नहीं पता ना 5th कि 6th कि 7th कि nth, कौन सा था? बोलिए। nth। ए बोलो ए, डी बोलो डी। चलिए बताइए कौन सा टर्म है ये 999? 10वां 20वां 30वां कौन सा है? सब अमीर हो गया इस ट्यूटर में, नहीं? अब आप बताइए, आपको अंदर से जो फील हो रहा है, यही फीलिंग आप समझ पा रहे हैं? इसी फीलिंग से हम आपको मिलवाना चाह रहे थे इतना दिन से। ये जो आपको फील हो रहा है ना अंदर से, यही आपका मिसिंग था। ऐसा ही थोड़ी हो गया है ना, आपका का भावना क्लास मिला है आपसे। मतलब बोलो एक दूसरे को दे दीजिए। गुड। इसी को बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। खाली फ्रेंड के साथ बर्थडे में पनीर मटर मसाला नहीं खाना चाहिए। जन्मदिन का बेस्ट गिफ्ट तो आपको सिमरन ही दे दी, और क्या चाहिए? कितना आया श्रीलक्ष्मी? 215? 225वां है ये। अब यहाँ पे 225 गो नंबर्स है। कितने गो है डॉन? तो बीचों बीच कौन है? 225 का बाई 2 नहीं होता है, मारो चट से। +1 करके बाई 2। क्या बचपन कहाँ बीता है? अच्छा, एक जोड़ के बाई 2, क्योंकि 225 का आधा होगा कि 225 में एक जोड़ के आधा होगा? 113वां। कौन सा? 113वां। अब श्रीलक्ष्मी ऐसे से गिन रही है 113वां तक। अरे उतना गिनिएगा कि उसी दिन के लिए फॉर्मूला बना है, उसी दिन के लिए फॉर्मूला बना है। 113वां के लिए क्या होगा? 1a + 112d। क्या लगता है ये मिडिल टर्म का कंसेप्ट थोड़ा सा पीला बात था इस क्वेश्चन का? हल्का पीला था? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ तो हो ही तो रहा है, क्यों नहीं होगा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ है। तुम व्हाट्सएप किए ही नहीं अब तक अपना नंबर। क्या लिख के किए हो? ठीक है, एक बार फिर से। ठीक है चलो, है शाम को है। ठीक है, आ गया होगा तब देख लेंगे। है क्लास है। चलिए आइए, आप आइए, कॉपी निकालिए, बैठिए। हाँ क्या बोल रहे हैं डॉन? ये लोग नाम काहे नहीं लिखती है टेस्ट कॉपी में? नाना जी वाले का है। गॉट द आंसर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल 26 इज ऑल्सो अ पीला राइट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 26 इज ऑल्सो अ पीला राइट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनना क्या है एग्जाम्पल 26। द लैडर हैज रग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। लैडर कुछ इस तरह से होता है, सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए जो सांप सीढ़ी वाला सीढ़ी होता है वही है, ठीक है। लैडर हैज रग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ from 45 at the bottom to 25 at the top. 45 at the bottom to 25 at the top. मतलब पहला में से पांव रखे तो 45 का था, अगला में पांव रखे तो कुछ घट गया, फिर अगला में पांव रखे तो घट गया, फिर अगला में घट गया, घटते घटते सबसे ऊपर वाला जो पायदान है, रग है, वो 25 का है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। यहां से यहां का जो फासला है
वो 2.5 मीटर का फासला है। What is the length of the wood required for rugs? Rugs बनाने में कितने wood चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25, कितना लकड़ी? एक सिंपल सा बात है, आप लोग कार्ड बनाते हैं या छोड़ो माचिस का तीली से कुछ बनाए हैं, आपने कार्ड बनाया जिसमें माचिस का तीली, आपने बहुत तीली जहां था ऐसे ऐसे करके सजाया, ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, आपने गिफ्ट दिया किसी को, मेरे से दिखलाया, हम बोले हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बाप रे इतना तीली यूज किए हैं, सर बताइए तो कितना है? हम बोले 10 डब्बा तो माचिस का तीली लगा। नहीं सर 60 डब्बा माचिस का तीली लगा है। तो हमने 60 डब्बा मतलब कितना पैसा आप लोग बर्बाद किए? 60 इंटू एक डब्बा माचिस आता है 1 रुपया में या 1.5 रुपया में या जो भी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि एक के अनुसार कितना टोटल लग गया। जब तुम ये सीढ़ी बनाए, इसका नहीं पूछ रहा है लंबाई, इसका नहीं पूछ रहा है, वो पायदान जो है ना रग्स उसका पूछ रहा है, जो पायदान है रग्स उसका पूछ रहा है। पहला पायदान को मान लो तुम बम्बू काटे, ऐसे से काटे काटे और बीच में आप फिट किए। अगला में बम्बू इधर से काटे बैम्बू बीच में फिट किए। अगला के लिए बैम्बू और काटे फिट किए। तो कितना बैम्बू लग गया? सो द थिंग इज 45 मीटर का बैम्बू प्लस 40 बैम्बू इसमें लगा प्लस 35 प्लस 30, ऐसे लगाते चले गए कहां तक? 25 तक। हम हंसी मजाक करके पढ़ाते पर पढ़ाते काम का चीज है। श्री लक्ष्मी ऐसे जोड़ रही है, ऐसे जोड़ना है कि इसका पोजीशन पता कर लो पहले। मान लो ये 8वां पोजीशन पे, तो ऐसे ही निकालना है। मान लो ये 9वां पोजीशन पे, तो S9। कुछ लोग जिनका गणित अच्छा है वो जोड़ देंगे 45 40 35 30 35। हाँ सर 7 गो है, पर उतना करना ही नहीं है। मैथमेटिक्स के मदद से इसका पोजीशन पता करो, इसका पोजीशन जो भी आएगा, मान लो 10वां 20वां 30वां जो भी आएगा, तो S10 S11 निकाल लेना। अब मेरे मन में एक डाउट है कि सर आपको कैसे पता चला कि 45 के बाद 40 ही है? आपको कैसे पता चला? यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है सर, तो आपको कैसे पता चला कि 45 के बाद 40 ही है? These things are in centimeter, right centimeter, right centimeter. तो this will be 250 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक बात बताओ, 45 से 25 गया, कितना का अंतर में ले गया है? कितना का अंतर में ले गया बताओ? 20 का गैप हो गया। तो वो जो 20 का गैप हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ 250 सेंटीमीटर, दैट इज बिकॉज ऑफ 250 सेंटीमीटर। तो कितना कितना का गैप में ये चीज आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये बताइए कितना कितना का गैप में है? 25 को 250 से डिवाइड करो तो 10 गो लगा, प्लस 1 भी करना होगा। मैं बता रहा हूं ये क्यों। आपके स्कूल की छुट्टी 8 तारीख से 12 तारीख की हुई है, तो छुट्टियां कितने दिन की हुई? 8 से 12 तारीख आपके स्कूल की छुट्टी है, तो छुट्टियां कितने दिन की हुई? इट्स नॉट 4 डेज की छुट्टी, इट्स 4 + 1। व्हाट वी पीपल डू पता है? 8 से 12 घटा दिया, 8 से 12 तो 12 में 60, 4 दिन का छुट्टी है। इट्स +1 ऑल्सो, क्योंकि 8 तारीख भी तो छुट्टी ही था। सो ऑलवेज द डिफरेंस +1, ऑलवेज द डिफरेंस +1 किया जाता है, ऑलवेज डिफरेंस +1 किया जाता है। हेलो कौन? ठीक है आ जाइए सही, हाँ ठीक है आ जाइए ना। ओके, सो व्हाट आई वांट टू से कि डिफरेंस +1 होता है हमेशा, द डिफरेंस +1 होता है हमेशा। कितना का अंतर है? 25 पे पहुंचा 250 का अंतर है, तो क्या लगता है कितने पायदान हुए? 10 पायदान +1 होगा। ठीक है, लिखिए नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा 25 अपार्ट भी दे ही दिया जी, यहां पे भी दिया हुआ है, एक बार ये भी लिखो तो। हम कुछ बोले, नंबर ऑफ क्या बोले? नंबर ऑफ रग्स, RUGS रग्स लिखो। रग्स मतलब समझते हो पायदान। नंबर ऑफ रग्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रग्स इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। +1 क्यों होगा स्वेच्छा साहब बताइए? 8 से 12 तारीख तक अगर स्कूल की छुट्टी हुई है तो तुम लोग 8 से 12 घटा के बोले 12 - 8, 4 दिन की छुट्टी। इट्स नॉट 4 दिन, इट्स 5 दिन की। तो 25 का गैप में 25 का गैप में 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 ऐसे 10 होगा, पर 10 तो नहीं है, टोटल 11 है। तो श्री लक्ष्मी बताइए ये जो जोड़ होगा वो कितना का जोड़ होगा? 11 टर्म्स का जोड़ होगा, कितना का होगा?
11 टू टर्म्स का जोड़ होगा। Is 25 the first term? Is it the second term? So let it be the A बोलो A, A बोलो A। कितने ठो रग्स लगे हैं? तो कॉमन डिफरेंस पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। Therefore, जो सीरीज बनेगा उसमें पहला पायदान, पहला रग कितना का है, लेकिन दूसरा 43 का है, फिर 41 का है, ऐसे कहां तक चला है? ठीक, तो सम ऑफ 11 इज 2a प्लस n-1d n/2। गेट मी द आंसर। 2a plus n-1d n/2। Get me the answer. How much? ठीक है, 385 है। 3.85 मीटर में दिया है वो लोग, एक ही बात है ना। फिर से एक्सप्लेन कर दे कि क्लियर है। 25-25 का गैप में 250 सेंटीमीटर को बांटना है। 25-25 का गैप में 250 सेंटीमीटर को बांटना है तो 10 होगा, पर ऑलवेज आई एम सेइंग यू +1 होगा, तो 11। तो 11 ठो टर्म्स है। तो जो सीढ़ी है कितना कितना करके घट रहा है वो नहीं पता, तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया। जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो एस ऑफ कितने टर्म्स? 11 टू टर्म्स। ये सारा पीलराइट क्वेश्चन से स्टूडेंट बार बार बोल रहे हैं। बताओ, अब हम लोग एपी पढ़ रहे हैं कि एपी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं? वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ एपी ना। आगे सुनिए, द हाउस ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49। नहीं होता हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे कॉलोनी है, कोई सरकारी क्वार्टर है, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5 एंड ऐसे करके 49 नंबर है। तो 1 से 49 तक हर घर का नंबरिंग किया गया है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रेसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। बड़ा इडिंग बिडिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है, देख लेंगे, मिला लेंगे, किताब मिला लेंगे। बोल रहा है कि एक ऐसा कोई तो नंबर होगा हाउस नंबर एक्स कि उस हाउस नंबर से पहले वालों का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस वो कौन नहीं पता, 18वां हो सकता है, इज इक्वल टू देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रेसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। द गर्ल प्रेसीडिंग स्वेच्छा शाह, तो उसके जस्ट पहले कौन है? हर्षा अग्रवाल। द गर्ल फॉलोइंग स्वेच्छा शाह कौन है? प्रगति अग्रवाल, दोनों अग्रवाल ही है। तो प्रेसीडिंग एंड फॉलोइंग, तो बोला ऐसा कोई तो नंबर होगा। हम बोलते ना ऐसा कोई तो स्टूडेंट है जिसके स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री और वॉल्यूम आ रहा है फर्स्ट टर्म में। नहीं सर, आप पागल से बात मत कीजिए, वॉल्यूम किसी का नहीं आ रहा है उस सेकंड टर्म में। अरे कोई तो स्कूल होगा जिससे ट्रिग्नोमेट्री और वॉल्यूम। अरे सर बोल रहे हैं सेकंड टर्म का पोर्शन है, तो मेरे कोई तो नंबर होगा, पता करो।
तो ऐसे ही पता करो ऐसा कोई तो हाउस नंबर है कि उस हाउस नंबर के पहले वाले सारे नंबर्स, हाउसेस के नंबर्स का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस हाउस नंबर 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस हाउस नंबर 8 ऐसे करके एक्सेथ हाउस नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, ये सम के बराबर है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं बताए, आप लोग इतना बुद्धिमान हैं, समझ चुके हैं कि ये नंबर थोड़ा एंड में होगा। बोलो क्या है? मान लो ये एंड में 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड से पहले वालों का सम और 40 सेकेंड के बाद वालों का सम, तो 40 सेकेंड के बाद में सारे बड़े बड़े नंबर्स है ना। कैसे इतना बड़ा, सीधी सी बात है, एक तरफ मान लो बहुत मोटे मोटे लोग बैठ गए हैं और एक तरफ हल्के पतले लोग बैठे हैं, दोनों का सम कैसे बराबर आ सकता है? बोलो मोटा 4 को है, पतला लोग 40 को बैठा है। नॉट गेटिंग। तो जैसे 1 प्लस 2, बोलो यहाँ 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, वहां देखिए पहली वाली लड़की 49 किलो की है। नॉट गेटिंग। यहाँ दूसरी वाली 2 ही है और उधर देखिए दूसरी वाली 48 है। नॉट गेटिंग। तो क्या लगता है ये नंबर बीचों बीच हो सकता है कि नामुमकिन है? एनीवे, शर्माने की बात नहीं है, बीच में रखते हैं, चलिए ठीक है, शर्माने की बात नहीं है। यहां लिखो सम 1, यहां लिखो सम 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम 1 और सम 2 बराबर होना चाहिए। दैट इज सम फ्रॉम 1 से लेके कहां तक? x माइनस 1 तक। x तक का लेना कि प्रीसीडिंग इट बोला था? तो x का तो नहीं लेना है, प्रीसीडिंग इट लेना है, x माइनस 1 का इज इक्वल टू सम फ्रॉम x से कि x प्लस 1 से। अरे हम ही समझ रहे हैं सिमरन, ये x है, इसके पहले तक का सबका सम 1 2 3 4 कहां तक का? x माइनस 1 तक का कि x तक का? एंड दैट शुड बी इक्वल टू ये वाले हिस्से का सम। तो ये वाला हिस्सा मतलब x का कि x प्लस 1 का? ठीक है, यहां पे डाला तुमने 2a प्लस n माइनस 1d n बाई 2 और यहां पे डाला तुमने 2a प्लस n माइनस 1d n बाई 2। मेरे साथ साथ करोगे, हड़बड़ाओगे नहीं।
रिटर्न। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए कौन है पाजी? लेकिन जब ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो ए द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पोर्शन कौन है? x प्लस 1 है पाजी, प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तुमको पता है कितना ठो टर्म है कि वही तो नहीं पता है पाजी? ओके, कॉमन डिफरेंस एक एक का है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में भी एक का है कि नहीं? यहाँ दो दो करके बढ़ रहा है। ओके, प्लस n माइनस 1d n/2। ठीक, एक बात बताओ, कितना ठो टर्म है यहाँ पे? 10 ठो, 20 ठो कि रोल नंबर 50? अरे नहीं, ज्यादा जोश में बोल दिए। रोल नंबर 22, रोल नंबर 22 है तो 21 ठो टर्म है यहाँ। हाँ जी, वही हो रहा है। अगर ये रोल नंबर 22 है तो 21 ठो टर्म है। सोच के देखो, यहाँ पे रोल नंबर बोल लो या हाउस नंबर जो भी है, 22 अगर हाउस नंबर या रोल नंबर तो 21 ठो टर्म है। बुद्धि का खेल ये है कि अगर ये रोल नंबर 22 है तो 23वां से 49 कितने संख्या होते हैं? 23वां से 49 कितने संख्या होते हैं? दोनों का डिफरेंस प्लस 1। हमेशा यही चीज सिखाया ना कि 8वां तारीख से 12वां तारीख तक छुट्टी हुई तो छुट्टी कितने दिन की हुई है? दोनों का डिफरेंस प्लस 1। तो मेरी बात को समझो, अगर ये रोल नंबर 22 है तो कितना ठो जोड़ रहे हो? 21 ठो जोड़ रहे हो। तो ये रोल नंबर x है तो कितना ठो जोड़ रहे हो? x माइनस 1 ठो जोड़ रहे हो। सो व्हाट इज n चिल्ड्रेन? x माइनस 1। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की। सृष्टि नाम है ना? हाँ भी नहीं बोलेगी इसका। सुरभि, श्रेया नहीं, सृष्टि टाइप लगती है। अच्छा श्रेया है, ठीक है चलो। लिसन, अगर ये रोल नंबर 22 है तो 23 से शुरू हो रहा है। बताओ 23 से 49 कितने नंबर्स होते हैं? द डिफरेंस कितना? डिफरेंस प्लस 1, द डिफरेंस प्लस 1 होते हैं। तो ये रोल नंबर 22 है तो 23 से 49। अगर ये रोल नंबर x है तो कहां से 49? x प्लस 1 से 49। तो x प्लस 1 से लेके 49 तक है तो द डिफरेंस प्लस 1 होगा। तो द डिफरेंस प्लस 1 कितना हुआ? 49 माइनस x। नहीं समझ में आ रहा है बात? पक्का? तो 49 माइनस x एंड ऑफ कोर्स माइनस 1 इज देयर एंड देन n/2। n बोलो, n बोलो, n 49/2। यहां पे ना अपनी भाषा में एक तो बात लिख लो, हम बोल रहे हैं, ठीक है? अपनी भाषा में लिखना कोई शर्म का बात नहीं है। अगर 8 तारीख से 12 तारीख तक स्कूल की छुट्टी हुई, लिख लो जी अपनी भाषा में। तो छुट्टी 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 प्लस 1, ऐसे लिख लो अपने को समझाने के लिए। तो अगर 8 तारीख से 12 तारीख की छुट्टी हुई है तो छुट्टी द डिफरेंस प्लस 1 की हुई। अब तुमको मान लो ये रोल नंबर 22 है, हाउस नंबर 22 है, तो तुम कितना ठो जोड़ रहे हो? 21 ठो। मतलब ये एक्सेप्ट है तो जोड़े x माइनस 1th। So the number of terms is x minus 1. This portion is not difficult. The difficult is this portion कि रोल नंबर 22 है तो जोड़ना 23वां से 49वां तक है। अगर ये रोल नंबर 22 है तो जोड़ना है 23वां से 49 तक। 23वां से 49 तक द डिफरेंस प्लस 1 होगा। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो वो कोई भी भाषा में बात कर सकता है, एक्स की भाषा में बात कर सकता है। अगर ये एक्स है तो जोड़ना किससे है? x प्लस 1th से 49 तक। x प्लस 1th से 49 तक कितना ठो नंबर है? दोनों का डिफरेंस प्लस 1 ठो नंबर है। फिर से बोले, अगर ये 22 है तो जोड़ना 23वां से। 23वां से 49 कितने नंबर्स होते हैं टोटल? द डिफरेंस प्लस 1। द डिफरेंस प्लस, यू शुड नो दिस कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। द डिफरेंस प्लस 1। पर ये 22 है कि नहीं पाजी? ये तो x है पाजी। तो x प्लस 1 से जोड़ना है। x प्लस 1 से लेके 49 तक, x प्लस 1 से लेके 49 तक जोड़ना है। तो क्या कंसेप्ट कहता है वैष्णवी बोलिए? दोनों का डिफरेंस प्लस 1। तो दोनों का डिफरेंस 49 माइनस x प्लस 1, तो 49 माइनस x वही लिखिए। ठीक है, तुम अपनी भाषा में लिख लिए ना। अब अपनी भाषा में ये भी नोट करो, ऐसे बॉक्स बना के कर लो। देखो जी, दिमाग में चलता है वही कॉपी में प्रेजेंट करना है, पर दिमाग में क्या चले वही बतवा बोलते हैं हिंदी में। लिख लो, शर्म की बात नहीं, लिख लो, ट्यूशन कॉपी है। अब सवाल में दम है कि अब सिंपल कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन ही है ना।
अरे करिए, अपने से करो, हम यहाँ लिखते जा रहे, मिलाते जाओ। डर लग रहा है क्या? अरे उड़ेंग उड़ेंग, कहाँ बचपन बीता है? उड़ेंग उड़ेंग, गजब कर रहे हैं आप लोग। अरे ये उड़ा, रुकिए बोलने दीजिए। तो x बचा, x माइनस 1/2 बचा, बाई टू उड़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, 48 और 2 50, 2x माइनस x बाई टू उड़ गया। दो ठो ब्रैकेट इधर, दो ठो ब्रैकेट इधर। आई हैव मल्टीप्लाइड ऑल द ब्रैकेट्स एंड आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है ना। ठीक है, देखते हैं स्प्लिट नहीं होगा तो। हाँ बोली है लड़की, देखो माइनस है, तो इसे क्या फर्क पड़ा वैसे? सिर्फ बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2550, यही बचा ना। तो x स्क्वायर इज 1275, तो भी कोई फायदा तो नहीं होने वाला है। यहां तक पहुंचो तो फिर देखते हैं, यहां तक पहुंचिए तो यहां तक मिलाओ। हाँ ठीक है, सही है, 1225। सब सही है रे भाई। कौन सा मल्टीप्लाई गलत है? करके देखिए। चलिए ठीक है, 35 आ गया। जो भी है मार्क कर लो, पीला राइट। हम बार बार बोल रहे हैं, कंसेप्ट क्या था नाना जी वाले, 4 तारीख से 12 तारीख तक छुट्टी हुई, तो छुट्टी कितने दिन की हुई? दोनों का डिफरेंस +1। हाउस नंबर x था, तो उसके पहले वाला तो बड़ा आसान। हाउस नंबर x है, अगर जैसे नहीं था वो 1 2 3 ऐसे करके x है और फिर 49 है, इतना ठोका सम और इतना ठोका सम सेम है, सम 1 और सम 2 सेम है। तो सम 1 मतलब कितना ठोका सम, x ठोका कि x से एगो कम का, x minus 1 का। So that was easy. The main thing was you have to sum from x plus 1th. You have to sum from x plus 1th to 49th. तो x plus 1th to 49th, x plus 1th to 49th, दोनों का डिफरेंस +1। ठीक है, चलो गॉट द आंसर। तो बताइए वो हाउस नंबर कौन सा है? वो हाउस नंबर है 35। हाउस नंबर 35 के पहले के मकानों का संख्या जोड़ दो और हाउस नंबर 35 के बाद के मकानों का संख्या जोड़ दो, दोनों का सम क्या आएगा? सेम आएगा, दोनों का सम सेम आएगा। जानवी सिन्हा, ये क्या बाहर आ गई है?